बता। हाँ हमारे राज का सभी समाचार सही है? सही है। हाँ। तो सब ठीक तो है। ये बता, हमारा छोटा भाई इसका नाम मदन हाँ और भाभी काजल किरण, हाँ हाँ कहो। हाँ ठीक ठाक रहते हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, चाहे नौकरी चलत है। क्या मिलता है रे? नौकरी में है। ये क्या मिलता है? अरे हमारे खान पीन वाला हुए। हाँ फटाफट फटाफट का। हाँ बताओ भैया। तो हमारे भाभी और हमारे भैया मदन सिंह हाँ हाँ खूब खुश रहते हैं। अब खुश रहा था। गन्ना का गोलवार लगवाया है। क्या? गन्ना का गोलवार। क्या हमारी भाभी जी? हाँ कोल्हू चलत है, भेली बनत है। चल दिखाओ मुझे। हाँ चल। अरे तब चलिए उसका बहरावा जी तो वैसे। चलो आओ। आए चूतिया इधर आ। अगर चलेगा हाँ और मुझे दिखाएगा हाँ तो एक गिलास मैं भी मार दूंगा। ये गिलास ले, ये भेली दाबो। चल। आओ। अरे जाकर तो हम यार मास्टर, का हो भैया। ये क्या बकता है? ये हमारा आदत पड़ गया है। न जाकर तो हम क्या करी। तेरी माँ का चौदह। आए? अरे टंडकुआई तुम्हें नहीं लाया? नहीं टंडकुआई तुम्हारे पैर में तो नहीं है? है भैया, थोड़े थोड़े यही तो झिटकित है। अरे जाग जाओ। न जाकर तो हम क्या करी। द्वारपाल, आए? तुम साले ऐसी बात करते हो। हाँ ये सामने वाला गेट जो है ना, हाँ इसको एक साइड में कर। न जाकर तो हम क्या करेंगे। द्वारपाल इधर आ। तुमने तो कहा था आए भैया। कहावत में कहते कि एक छींक दो छींक। हाँ पहले पाद मारो तो और नहीं। नहीं तो एक दिन थोड़ी मार गुजारा नहीं है। ये बताओ, का हम बताइयो। गन्ना चला कोल्हू चलत है। यही मील है? हाँ यहाँ मिल देखती हूँ ना चलत। कहाँ से गन्ना लगता है? हाँ कहाँ से गन्ना लगता है? और लगाए तो है गन्नवा। बे चोटिया साले, कहाँ से रस निकलता है बता। रसवार पिछवाड़े जाओ देखो। तुम चल के बताओ। इधर आ। और बोलो भैया मदन, क्यों झुकाए हो सर? बोलो भैया। हो जी तेरी जवानी पे आग लगे और बोलो भैया मदन के झुकाए हो सर तोहरी जवानी। तो
के और नैया मझधारी में है डुबाओ नहीं। तो नैया मझधारी में अब अरे डुबाओ नहीं और भाभी के बाती को ना खिलाओ नहीं। अबे रानू, मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ मेरे भाई, और भाभी के बात पर आप नाक मत लाइएगा। मैं समझता था, सुन मेरी बात। ओए, इधर आ। जाना हर दोई तो ए भाभी, क्या बात है? आप हरदोई जाते थे? जाना हर दोई तो एक बहाना रहा। बहाना रहा और बोलो भैया मदन, ए मदन, भौजी तोहरी जवानी पे आगे लगे और बोलो भैया मदन। छटका ततरा हंस हाँ बोल। बहुत ज्यादा टैलेंट, बोल। बहुत ज्यादा ए। टैलेंट में हो तो आता ए अतरा अतरा बहुत छटका था। ये बताओ क्या क्या कमाई खाते हो? कौन? तो फिर मैं किसी का कमाई नहीं खाता हूँ रे। हमरे मर्द खाते रे। ए, हाँ, अच्छा, इसका मतलब घर में अगर तुम बड़ी भाभी हो गई तो सभी लोगों का अपने ऊपर चलाओगी मामला है? मर जो कुआर है ऐसे कोई मुंह न मोती। निकारता है क्या निकार? हाँ यहाँ है। ले। निकार भाभी ने झाट वो दाढ़ी करो। जब तुम मर्दम नाई चुवर हो भाभी, मैं तो आज जा रहा हूँ, लेकिन तुम जिसके साथ में तुम मौज मस्ती लेती है ना, अरे मास्टर भाभी, तो फंस गया हूँ बुरा झाम और ये काजल किरनी, इसका कोई तरीका अभी सोच लो, और घर राम के बातों पे हम आ गए। और घर राम के बातों
गलत गलत काम करते हो देखा है, और अगर ये जाकर तुम्हारे पति भाभी से बताएगा हाँ, तो मेरा जान इस समय संकट में तो हो चुका भाभी। अजो हम इसलिए इसका तरीका उपाय आप ही सोचिए। जब हम राजी तो हम मर्द का के झाट ना उखड़ पाई था। पागल तो नहीं हो गई? अच्छा ये बता, हमारे लिए कोई बचने का तरीका बताइए कि हम कैसे बचो तो बचो। बच जाओगे। हमें समझाओ कि हम कैसे बचे तुम्हारे दोनों परिवार से। मैं हूँ ना, आप क्यों टेंशन लेते और हो? अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं कैसे आऊंगा, कैसे बात करूंगा? अपने हाथ में पट्टी बांध लेना, अच्छा, मोड़ के बांध लेना। बस बस समझ गया। अगर हम पट्टी बांध कर आएंगे यानी सीधा ढकोसला बनाना है। हाँ तो भाभी तुम तिरिया हो, कहावत में कहते हैं तिरिया चरितम दयो न जानम। ऐसा तिरिया जाल बिछा दो भाभी कि तुम मदन से बेशक मोहब्बत क्या है, और अगर मेरा जान रहेगा तो समझो कि तुम्हें सारा खुशियां मिलेगा। ठीक है देवर जी, आप चाहिए मैं सब बस ठीक है। फारो हो फूल में भेजूं दिल कहता है ऊपर तेरा पता मालूम नहीं, मालूम नहीं। वो फूल में भेजूं वो दिल कहता है पर तेरा पता मालूम शिवमलाल, आज मैं लखनऊ से वापस आ गया हूँ। आइए भैया। ये बताओ कि हमारे पूरे परिवार सब कुशल मंगल से रहते हैं या नहीं रहते? बिल्कुल सब कुशल मंगल से क्या हैं। कोई के ऊपर कोई परेशानी व दिक्कत तो नहीं आता है? पूछ लाए हो, पूछो ना। और ये बताओ कि हमारी महारानी काजल किरण कहाँ पर है? काजल किरण, जाओ देखो वो कौन भवन में यहाँ है। चिम्मल लाल, आए को भवन में जाने की कोई तरीका या कोई बात होना चाहिए। अरे तो हुआ चाहिए हो तब तो जान पाई हो। कोई अच्छा आदमी को भवन तक नहीं आता है। ई कसके किसी के पास कोई रंजिश व दिक्कत व परेशानी होता है तभी हो जाता है। अब तो मेरे तू चला गया भैया तो रंजिश न रखी है। ठीक है, मैं आपने इसी वक्त महारानी काजल किरण से पूछता हूँ। तो पूछ लो। आज ये इतना नाराज और इसको भवन में जाने की क्या तरीका इसे हो गया जो आज इसका मैं परेशानी जरूर से पूछूंगा। और हुआ है क्या तुम्हें रानी, महारानी जी, और हुआ है क्या तुम्हें रानी, अरे कुछ तो बताओ मैं जानूं।
है दिल में परेशानी, और क्या है दिल में परेशानी, और ये तो और क्या करोगे मेरी और पूछने परेशानी। ये बताओ महारानी, क्या तुम्हें क्या हो गया जो इतना निराश तुम्हारा चेहरा, इतना गमों में इसको भोन के अंदर तुम गई थी? क्या है तुम्हें परेशानी? पूछ रहे हो आप तो मैं जरूर से बताऊंगी, क्योंकि आपका जो भाई आपका रानू है और मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करना चाहा। क्या मेरा भाई रानू? हाँ, मेरा इज्जत लूटना चाहा। मैं नहीं मानता हूँ। वो मेरा तो भाई रानू लक्ष्मण जैसा है, और तुम उसके ऊपर इतना भारी अन्याय लगाती हो। मैं नहीं मानता हूँ। नहीं मानते हो? नहीं मानता हूँ। बोल रहा हूँ तभी आप। हाँ, लेकर आओ साबुत, मैं देखूंगा। देखिए आपके भाई का नहीं है, आपका कमाई नहीं है। तो ये तुम्हारे पास कैसे गया? बताओ मुझे। हमारे पास गए थे हमारे साथ छेड़खानी करने के लिए। वही है, देख लीजिए, पहचान लीजिए आप। ये तो मैं मानता था कि मेरा भाई ये रानू ऐसा नहीं करेगा, लेकिन आज ये सचमुच में गया था तुम्हारे पास। हाँ। अब आज ठीक है। जो छोटे देवर नहीं होते तो आज मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं लेते। क्या मदन सिंह? हाँ, और ये तुम्हारे पास गया, उसके बाद ये उसका कपड़ा तुमने छेड़ लिया कि वो वहीं पर छोड़ दिया? यदि आप नहीं यकीन करते हैं तो छोटे देवर को आप मदन को बुला के पूछ लीजिए आप ना। हाँ। चिम्मल लाल, मदन भैया ये क्या नमस्ते। हाल बना कर रखे हो? नमस्ते भैया, मैं बताऊंगा भैया। आप गौर कीजिए। बताइएगा। तो न पूछो हालिए भैया, और न पूछो हालिए भैया, सब घर की भलाई है। एक दिन की कहानी, तुम्हारा भाई रानू भाभी के साथ ऐसा गलत व्यवहार कर रहा था, अचानक मैं पहुंच गया। तो क्या बोला हुआ? कि रानू ये तुम क्या करता है? बस तुम्हारा भाई रानू गुस्से में आकर एक ईंट तो मेरे सर पे मार दिया। भैया अभी मैं अस्पताल तक नहीं गया हूँ, और एक ईंट हमारे पैर पे मार दिया भैया। और अगर मैं नहीं पहुंच जाता तो शायद तुम भाभी की लाश पाते भैया। भैया अगर तुम दोनों भाई को मुझसे कोई तकलीफ हो तो हमें घर से भगा दो। हाँ, ले लो पूरा संपत्ति। नहीं बदल, ठहर ठहर, तुम ठहर। चिम्मल लाल, चल इधर।
सारे इतना भारी घर में पावरा और हुए झगड़ा हो गया और तुम्हें नहीं मालूम? कौन कौन धारा तार भाई गए ले तो अपन भाई रहाओ हम तोरे घर वो दही जरी पुतो हम तोरे घर ना रहे कुछ पागल मत बन, मारूंगा तुम तुम्हें। उसे बुलाकर और समझा दो रानू को कि ऐसा। हाँ मैं उसे समझा दूंगा मदन। अरे मैं तो सोचा कि मेरे भाई का इज्जत जा रहा है तो समझो कि मेरा भी जा रहा है। हाँ मैं समझता लेकिन हूँ। तुम्हारा भाई कोई खोप नहीं खाया भैया। अच्छा हाँ, भैया, चिमनलाल। मेरा इलाज करवा दे भैया। ले जाओ मदन को बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। हॉस्पिटल भेज दो। ठीक है जाओ भैया, शिवा। चलो दवाई करवाओ। भैया नमस्ते। भाभी नमस्ते। चलो चलो दवाई। या भगवान, आज मैं क्या देखता हूँ? देखो अपने घर कर दो महारानी काजल किरण, देखो ये मैं कभी नहीं सोचता था कि ये मेरा भाई रानू ऐसा कर्म ही करेगा, लेकिन ठीक है ये एक साबुत नहीं बल्कि तीन तीन साबुत हो चुका। हमारे बात का कि नहीं करो हाँ। तो बताओ क्या करी हम। मैं भी कुल ही तुम्हारे बात पर नहीं इतबार करता हूँ। अच्छा हाँ कुछ तो तुम्हारा ही है चाल। हमार और क्या? चलो ले अपन भाई रहा वो दही जरी पुतो हम तोरे घर ना रहा भाई क्या होगा रे? पहले छोड़ के चला के रहा दवाई कराओ दही जरूर टिका आया है मर्द बना चाहिए। महारानी काजल किरण, देख तेरा मैं ख्वाहिश अब पूरा करूंगा, लेकिन आज रानू को बुलवाता हूँ। क्या करे खाए खेत जो है चला गया धान कोई अलगे बोएगा कोई दूसरा। हाँ मानता हूँ। चिम्मनलाल, ओ चिम्मनलाल, इधर आओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रानू ने इतना गलत काम किया हाँ और वो कुछ भी सोचा नहीं है अपने विषय में, अरे सोचती तो मैं गलत। और मैं उसके लिए क्या नहीं किया। मैं लखनऊ गया, उसका सगाई ही तय करके आया हूँ। बात सही है। जाओ, मैं जहाँ भेजता हूँ तुम जाओ, रानू को लेकर आओ। ठीक है ठीक है। तो जाओ चिम्मल बुला लाओ, बुलाता हूँ मैं उसे। तो तार भाई रे को हम रहा ठहर। तो जाओ चिलमल बुला लाओ और रानू को तुम जाओ। तो जाओ चिलमल बुला लो और रानू को तुम, और देख करके कर्तव्य, और देख करके ही कर्तव्य, और गर्व हो गया देख करके ही कर्तव्य। राम ज्यादे रानू, नारायणी काजल किरण, मैं तुम्हारे सामने उसे बुलाता हूँ, लेकिन ये तुम्हें बयान देना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि मेरे साथ वो गलत व्यवहार किया है। अब बताओ तार में धारू तो हमार कहां में तो दूसरे कहां में मैं तुम्हारा ही कहाँ मानूंगा, तुम्हारे जैसा औरत मुझे मिलेगी कहाँ। तुम्हें जान ले सीता सची गौरा पार्वती, चलिए मैं मानता हूँ तुम्हें। अरे चिम्मनलाल, अबे चिम्मनलवा, लेकर आओ उस रानी को मेरे सामने। और सब्र से काम लो भैया, और मैं आ गया सब्र से काम।
सब्र से काम लो और भैया मैं आ गया और साथ में आ कभी भी और साथ में आ कभी भी और नहीं आए ऐ रानू, मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ वो सुन मेरे बात को। तो क्यों रे रानू और शर्म खाया नहीं, क्यों रे रानू और शर्म खाया नहीं, भाभी के इज्जत पर तू ही डाका पड़ा ऐसे करते हुए, और शर्म आया नहीं, कुछ भी सोचा विचारा नहीं बात को। अपने भाभी के साथ में इतना गलत व्यवहार, बड़ी भाभी तो माँ के समान होती है, और बाले पर से तुम्हें खिलाए पिलाया वो, और उसी के साथ में गलत व्यवहार तुमने किया। मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। भैया तुम्हारा शादी लखनऊ में तय करके आया हूँ। भैया मैं आपके पांव पड़ता हूँ। चिमलाल चल इधर आ। हमारे या क्या भौजाई भाई बड़ी तू मर जाओ।